हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन टू पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने गणित का मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर सेट 2 में जितने भी सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं? ठीक है, तो सर्वांग सम, समरूप, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सभी वर्ग जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जिस तरीके से सभी वृत्त समरूप होते हैं उसी तरीके से सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका सवाल होगा सभी वृत्त क्या होते हैं तो भी समरूप, सभी वर्ग क्या होते हैं तो भी आप समरूप ही करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। क्या लिखा हुआ है? बिंदु -2 4 का भुज है। ठीक है, तो बिंदु -2 और 4 का भुज पूछ रहा है बच्चों। आपको पिछले वीडियो में, पिछले मॉडल पेपर में आप लोग को भुज का मतलब समझाए थे। भुज किसको कहते हैं बच्चों? ठीक है, तो भुज कहते हैं हम लोग एक्स का मान को। एक्स का मान को हम लोग क्या कहते हैं? भुज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो बिंदु है -2 और 4, तो यहाँ पे x का मान कौन सा है? तो जो पहला वाला नंबर होता है वो x का मान होता है और जो बाद वाला नंबर होता है वो y का मान होता है। तो भुज पूछ रहा है x का मान, मतलब x का मान कितना है यहाँ पे? तो -2 है। ठीक है, x का मान कितना है? -2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को एक कमेंट करने के लिए हम बोल रहे हैं कि ये जो बिंदु दिया हुआ है -2 और 4 का कोटि क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, कोटि, जो आपका कोटि का मतलब क्या होता है? y का मान। तो y का मान आपका क्या दिया हुआ है ये आप हमें नीचे कमेंट करके बता दो। ठीक है, -2 और 4 का कोटि क्या होगा? ठीक है, सवाल किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है। ठीक है, भुज पूछ सकता है या कोटि पूछ सकता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से अलर्ट रहेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे। मूल बिंदु का निर्देशांक है। ठीक है, तो मूल बिंदु कहते किसको? सबसे पहले ये जानना होगा। ठीक है, तभी तो बता पाओगे आप कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, एक कार्तीय तल होता है। क्या होता है? एक कार्तीय तल, जिसमें एक सोया हुआ लाइन रहता है जिसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, और जो खड़ा वाला लाइन रहता है इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष वाले को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं और वाई वाले अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो बीच में जो कटान बिंदु होता है ना बच्चों, ठीक है, हमने क्या बोला कि बीच में जो कटान बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 और 0 होता है। ठीक है, क्या होता है? 0 और 0। तो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 और 0। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। सभी सर्वांगसम आकृतियां होती है। ठीक है, तो अभी सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? आसमान, समरूप, आसमान एवं समरूप, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती है वो समरूप होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी सर्वांगसम आकृतियां कैसी होती है? तो समरूप होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, वीडियो मजा आ रहा हो तो अभी हमारे इस वीडियो को फटाक से लाइक करेंगे। ठीक है, और छोटा शेयर कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर। क्या बोल रहा है? दो समान त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है? तो दो समान त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात जो होता है सदैव हमेशा समान रहता है, इस ये जो कथन है ना बच्चों, ये थेल्स का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, किसका है ये? थेल्स का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। 6 नंबर में, किसी समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हम आप लोग का समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना देते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, इसका नाम कुछ दे देते हैं जिसका ए, बी और सी।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधार और लंब दे रखा है, तो जो दिया है सबसे पहले वो लिखते हैं हम लोग। ठीक है। तो दिया क्या क्या है बच्चों, तो आधार दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है। क्रमशः का मतलब होता है लाइन से, तो आधार का हो गया 5 और लंब का हो गया 12। ठीक है। आपको क्या निकालना है बाबू, तो आपको निकालना है कर्ण। कर्ण बराबर वाट। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आधार कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और लंब कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपको ये जो एसी भुज आप देख रहे हैं ना, इसी को आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या बोले हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, इसी पे आप लोग का आंसर आ जाने वाला है। ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर की जगह में हम कर्ण स्क्वायर ही लिख देंगे। ठीक है। कर्ण स्क्वायर क्या दिया हुआ है, चलो इसको थोड़ा सा नाम से चेंज कर देते हैं, है ना। तो कर्ण क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कर्ण जो दिया हुआ है एसी दिया हुआ है, तो लिख देंगे एसी का स्क्वायर। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, एसी का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा छोड़ दो, यहाँ मत लिखो ये चीज, क्योंकि कर्ण पूछा है तो यहाँ एबीसी हम क्यों दे दे झूठ मूठ का, है ना। चलो कोई बात नहीं बाबू, ठीक है, जैसे बनाओ आपका बनने वाला है। ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम कर्ण का स्क्वायर। अच्छा लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब जो दिया हुआ है 12, तो 12 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। प्लस आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया हमारा, कर्ण का स्क्वायर। क्या बच गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है। चलो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे बचा, क्या बचा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 144 और 25 कितना हो गया, 169। कितना हो गया, 169। ठीक है। अब देखो ये साइड हम बना देते हैं। ठीक है। ये साइड तो 169 हो गया। अच्छा ये कर्ण स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को ना इधर ले आ जाओ, बराबर का ये साइड ले आ जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ का सिर्फ कर्ण बचेगा। स्क्वायर जब इधर आ जाएगा ना बाबू, तो ये अंडर, ये 169 जो है खाली है, ये अंडर रूट में हो जाएगा। स्क्वायर जब भी बराबर का इधर होता है तो ये अंडर रूट में हो जाता है, तो 169। ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है, 169 का अगर वर्गमूल निकालो तो कितना निकलता है, 13। कितना निकलता है, 13। तो इसका 13 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ है, एक्स अक्ष से बिंदु P8 12 की दूरी है। ठीक है। तो कितना है आपको यहाँ पे बताना है, एक्स अक्ष से। किससे बोल रहा है, एक्स अक्ष से। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, कार्तीय तल बना लेते हैं। ठीक है। ये आपको क्या कर देते हैं हम, कार्तीय तल बना लेते हैं। ये हो गया आपका एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक है। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यहाँ पे देखो 8 है और 12 है। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे दो दो का पेयर लेंगे। ठीक है। दो दो का लेंगे या तीन तीन का ले लो। ठीक है। चलो दो दो का लेते हैं। तो यहाँ हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से यहाँ पे भी ले लो। ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ हो गया 12। ठीक है। और भी आप आगे बढ़ा सकते हो, हम चलो 12 तक लेते हैं। बाकी इधर आपका तो पता ही है, -2, -4, -6, तो ये इधर हमको काम नहीं है इसलिए इतना ही लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -2, -4, इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो, -6। ठीक है। तो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। आपको क्या बोल रहा है, पी बिंदु, जो पी बिंदु है ये 8 है और 12 है। तो 8 जो है ये किसका मान है, एक्स का मान, और 12 जो है ये किसका, वाई का। ठीक है। तो 8 देखो, एक्स वाले लाइन में, एक्स वाले लाइन में 8 कहाँ है बाबू, तो यहाँ पर है। ठीक है। चलो इसको कलर से तो आपको डिनोट करते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो ये 8 कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। ठीक है। और 12 के यहाँ पे है, तो 12 वाई वाले लाइन में देखो, 12 ये रहा। ठीक है। तो 8 वाले के ही सीधा में हम लोग जाएंगे, तो कहाँ पे आ जाएगा बिंदु, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। आपको दिख रहा है क्लियर में, आपका जो बिंदु हो गया यहाँ पे हो गया, ये 12 हो गया वाई का मान। ठीक है। और ये हो गया 8 एक्स का मान। ठीक है। तो ये बिंदु जो हो गया आपका पी हो गया। आपको क्या पूछ रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी पूछ रहा है, जो पी बिंदु है ना यहाँ पे, तो एक्स अक्ष से, तो एक्स वाले लाइन कौन सा है, सोया हुआ लाइन, ये आपका एक्स वाले लाइन है। तो एक्स अक्ष से दूरी जो है पी बिंदु का, ये कितना है, देखो आप बता दो जल्दी से। तो ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 12 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 इकाई। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो 12 इकाई ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा यही सवाल अगर आप लोग का चेंज कर देता, बोल देता वाई अक्ष से, क्या बोल देता, वाई अक्ष से बिंदु पी का दूरी कितना होगा, तो वाई अक्ष वाले लाइन में देखो, वाई अक्ष वाले लाइन में देखो, और पी का बिंदु का दूरी देखो कितना हो जा रहा है,
पी वाले लाइन में देखो तो 8 जा रहा है, ठीक है, ये 8 हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर एक्स अक्ष से बोला तो एक्स वाले लाइन से हम ऊपर को देखेंगे, और वाई अक्ष से बोलेगा तो वाई वाले लाइन से देखेंगे हम कि कितना दूरी पे है। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, 8 दूरी है, ठीक है, 8 है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का एक्स अक्ष से बोल रहा था, इसलिए यहाँ पे 12 इकाई हो गया। ठीक है, किसको किसको समझ में आ गया लाइक करेंगे, ठीक है, और नीचे कमेंट कर देना सर मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बिंदुओं -7 और -5 और 7 तथा -1 और 3 के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, तो दूरी सूत्र से आपको इसको निकालना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लंबा लाइन दे देंगे, ठीक है। इस लाइन का हम यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे और एक यहाँ पे बिंदु दे देंगे। बिंदु यहाँ पे क्या क्या है, -5 और 7 है, और इस बिंदु का नाम क्या है, -1 और 3 है। ठीक है, चलो ये आपका हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, चलो अब दूरी सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, तो अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट। फॉर्मूला याद है कि नहीं है, कि भूल गए? नहीं सर, याद है। तो हो जाता है इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो अब इस पे बैठा देते हैं हम लोग फटाफट फटाफट फटाफट। देखो बाबू, यहाँ पे x2 है, तो x2 का मान कितना है, x2 की जगह में -1, तो यहाँ लिख देंगे -1, और यहाँ x1, x1 कितना है, तो -5 है, और यहाँ पे भी माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 का फिर हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस दे दो। y2 कितना है, तो 3, तो लिख देंगे 3 माइनस y1 कितना है, यहाँ 1 होगा ना, y1 कितना है, तो 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बैठाओगे ना आसानी से, एकदम धीरे धीरे से, मोहब्बत से बैठाओगे ना, तो मोहब्बत से आंसर आएगा। ठीक है, और एकदम हार्डली कर, जल्दी जल्दी करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, चलिए अंडर रूट डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से एक गया तो 4 बचा। ठीक है, तो 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस। ठीक है, यहाँ पे -3 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4, -4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा बाबू, 32 हो जाएगा। ठीक है, और 32 को अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, मान लो 32 को अगर हम तोड़ते हैं, तो कैसे लिखोगे 32 को, ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं। 32 को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 चौके 16 दूनी 32, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब दो पेयर का एक पेयर को हम बाहर निकाल देंगे, मतलब दो जोड़िया को एक जोड़ी को बाहर निकाल देंगे। देखो एक जोड़ी है यहाँ पर, तो एक को बाहर निकाल दो, यहाँ पे क्या बचा, दो बचा। ठीक है, तो जो जो इसका जोड़ी नहीं निकला वो अंदर में ही रह जाएगा। ठीक है, जिसका जोड़ी नहीं निकला वो अंदर में रह, जिसका जोड़ी मिल गया उसको वह बाहर निकल गया। तो इतना मात्रा किसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये, 4 रोड दो, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला। क्या लिखा है, निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है समरूपता कसौटी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो एबीसी त्रिभुज है पीक्यूआर में, देखो दोनों त्रिभुज में आप देखो तो ए कोण और पी कोण जो है वो बराबर है। ठीक है, दूसरा वाले में देखो बी और क्यू बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, और सी वाले में देखो यहाँ पे कोण सी और कोण आर बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखो बच्चों कि सभी का सभी जो है वो कोण 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 बराबर है, मतलब एंगल सभी का जो है ना एंगल ही बराबर है, यहाँ कोई भुजा बराबर नहीं है। इसलिए कौन सा कम समरूपता कसौटी से समरूप होगे बच्चों, तो ये एंगल 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 से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें एक भी भुजा बराबर होता और दो एंगल बराबर होता तो एंगल साइड एंगल हो जाता, लेकिन तीनों जो है ना कोण कोण से ही बराबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंगल 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 से बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। निम्न त्रिभुजों की समरूपता कसौटी क्या होगी? ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा, बोलेंगे सर एक को बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे इस तरीके से ना आपको क्या करना पड़ेगा, अनुपातिक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एबीसी त्रिभुज में और पीक्यूआर त्रिभुज में। ठीक है, तो एबीसी त्रिभुज में यहाँ पे देखिए आप, एबी भुजा, क्या बोले हम, एबी भुजा और क्यूआर भुजा, ये दोनों जो है अनुपातिक में बराबर है। जैसे कि एबी भुजा कितना हो गया, 2, और क्यूआर भुजा जो हो गया वो कितना हो गया बाबू, तो क्यू आर जो हो गया 4, अगर इसको काटे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखो बीसी भुजा, क्या बोले हम, एबीसी में बीसी भुजा, और इस वाले में देखो पी आर भुजा, क्या बोले इसमें, पी आर भुजा। तो बीसी का कितना है 2.5 और पी आर कितना है 5 है, तो इसको भी अगर काटेंगे हम तो अढ़ाई दूनी 5 यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे देखो एसी भुजा, एबीसी में एसी भुजा, और बटा में देखेंगे हम पी क्यू भुजा।
ठीक है, PQR त्रिभुज में, PQ भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AC कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लिख देंगे, और PQ कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो अगर इसको भी काटे कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये जो भुजा है बच्चों, अनुपातिक में तीनों बराबर है। और कैसे बराबर है, तो सब भुजा 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 से बराबर है, मतलब सब साइड साइड साइड, भुजा को ही हम लोग साइड साइड इंग्लिश में कहते हैं ना, तो साइड 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 से बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोलो समझने में कोई परेशानी है? परेशानी है तो नीचे हमें कमेंट करो, ठीक है, मैं अगली बार उसे और भी प्रयास करूंगा समझाने के लिए। अगर समझ में आ गया तो हम नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, कि सर समझ में आ रहा है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है? निम्न त्रिभुजों की समरूपता कसौटी क्या होगा? ठीक है, चलो ये भी सवाल अच्छा है। देखो यहाँ पे सिंपल से सबसे पहले देखो कोण 70 डिग्री, और ये क्यू 70 डिग्री, मतलब कि कोण ए एबीसी भुजा में और कोण क्यू जो है, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर है। चलो एक एंगल बराबर हो गया। अब देखो यहाँ ए बी भुजा और बटा में दे दो यहाँ पे पी क्यू भुजा। क्या बोले हम? पी क्यू भुजा। यहाँ देखो ए बी का 2.5 और पी क्यू का कितना हो गया, 5 हो गया। अगर इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/2। उसी तरीके से नीचे भी आ जाओ, तो यहाँ पे देखो एसी भुजा है ना, क्या हो जाएगा, एसी भुजा, और यहाँ नीचे आपका हो जाएगा क्यू आर भुजा। क्यू आर भुजा, तो एसी का मान कितना है, 5, और नीचे क्यू आर का 10, तो 1/2 हो गया। मतलब कि दो साइड बराबर हुआ। ठीक है, दो साइड बराबर हुआ, दो ठो साइड बराबर हुआ और एक ठो एंगल बराबर हुआ। मतलब जब दो साइड और एक एंगल बराबर होगा तो साइड एंगल साइड से ये हो जाएगा समरूप। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, सर्वांग सम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की करें जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 और 5 है। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एकदम लॉलीपॉप है। एकदम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, और त्रिभुज का क्षेत्रफल में आपको त्रिभुज के फॉर्मूला को याद रखना होगा त्रिभुज का। ठीक है, चलो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये हो गया आपका त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का शीर्ष क्या क्या दिया हुआ है, 1 और -1। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ -4 और 6, और ये दिया हुआ है -3 और 5। कोई तकलीफ नहीं। अगर इसका नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं ए, यहाँ दे दो बी, और यहाँ सी। ठीक है, चलो देखो ये जो पहला जो है, पहला बिंदु है, उसका क्या हो जाएगा, x1 y1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको कलर में मार देते हैं। ठीक है, उचाड़ा सही से करो ताकि बच्चे को समझ में अच्छा से भेजा भेजा में घुस जाए, है ना। चलो तो ये 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा कलरवा तो चेंज नहीं किया जी, कलरवा कर लो ना चेंज। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 ये y1। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, x2 और ये y2। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा x3 और y3। ठीक है, कॉमा y3। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, देखो जैसे लिखेंगे वैसे आप याद रखना। याद करने का ट्रिक भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। ठीक है, और ब्रैकेट दे देंगे, लिखेंगे x1 ब्रैकेट देंगे y3, 23 31 12 ना, नहीं y2 -y3। ठीक है, ये इतना हो गया, प्लस देंगे, x1 था ना, अब x2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 23 31 अब होगा ना, तो 3 और 1। ठीक है, सर आप क्या क्या बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। ठीक है, अभी आपको ट्रिक भी बताएंगे याद करने का। ठीक है, 23 31 अब 12 होगा लास्ट में। ठीक है, तो x3 और अंदर में क्या हो जाएगा, 12 है ना, 1 और -2। ठीक है, चलो और इसको फुल ब्रैकेट में क्लोज मार दो। ठीक है, देखो इसको अब याद करने का ट्रिक बताते हैं। ये अब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल को याद कैसे करना वो ध्यान रखना। बस आपको एक नंबर याद रखना है, 23 31 12। ठीक है, ये नंबर को आप याद रखना, सिंपल सी बात है। अगर याद कर लोगे तो आसान है, 23 31 12। ठीक है, मैं क्लास जब 10th में था तो उसी समय इसको याद किया था, तो आप भी, आप लोग अभी से याद कर लो। ठीक है, हमेशा काम आने वाला है। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो x1 तो होगा ही। ठीक है, x1 होगा ही, x2 होगा, x3 होगा, लाइन से होगा। ठीक है, ब्रैकेट के पहले x1, ब्रैकेट के पहले x2 और ब्रैकेट के पहले x3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 23, y2 तो 2 हो गया, -23, 23 में 3 हो रहा है तो y3 23 हो गया, ये दोनों खत्म। ठीक है, प्लस देंगे, x1 हुआ तो x2 भी होगा तो x2 लिख देंगे। फिर 31, देखो y3 और एक y1, 31 भी हो गया, खत्म। ठीक है, फिर प्लस, अगर x1 x2 अगर x3 होगा तो x3 लिख देंगे। फिर
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 ना, तो y1 और y2, ठीक है, y1 y2, क्लियर है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से बोलना हमको, ठीक है, फिर से समझा देंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक हो गया याद करने का। चलो अब इसको हम लोग बैठाएंगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, 1/2 लिखेंगे, अंदर में देंगे y x1 कितना है बाबू, तो 1 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 1। फिर अंदर में ब्रैकेट y2 कितना है, तो y2 सर 6 है, तो 6 लिख देंगे, माइनस y3 कितना है, तो y3 कितना है, -5, तो -5 है ना जी, 27, हाँ ठीक है, -5, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस देंगे x2 कितना है, तो -4, तो यहाँ लिख देंगे -4। ठीक है, अंदर में ब्रैकेट देंगे और यहाँ लिखेंगे y3 कितना है, y3 -5, तो यहाँ लिख देंगे -5, और y1 कितना है, -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, +1। प्लस देंगे x3 कितना है, तो x3 -3 है, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। और y1 कितना है, तो y1 -1 है, तो -1, और y2 कितना है, तो 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप जब उतार लोगे ना तो फिर आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, सिंपल है। ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, 1 हो गया, और गुना में क्या हो जाएगा, 6 5 11। ठीक है, बीच में क्या है, देखो देखो प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -4, और ये देखो माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो -4। तो प्लस देंगे, फिर यहाँ पे देखो, अच्छा प्लस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुना में माइनस माइनस प्लस, तो 6, 6 माइनस में और माइनस में 1, तो 6 और 1 7, तो माइनस में 7 हो गया। ठीक है, ये क्लोज कर दिए हम। चलो, 1/2, 11 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, 16। फिर गुना में लिखेंगे, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 सत्ते 21, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 सत्ते 21। अच्छा, यहाँ पे तो हम प्लस माइनस तो देना ही छोड़ दिए जी, यहाँ पे गुना नहीं होगा, प्लस होगा, है ना। 1 मिनट सर, हाँ, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस ना हो गया, हाँ। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 7 या 21, ठीक है। चलो इसको काट दो, तो कट जाएगा ये, बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा जी, तो ये काट दो, 8 दूनी 16, 8 से कट गया। ठीक है, अब इसको जोड़ दो सारा को। ठीक है, सबको क्या करो, जोड़ दो। तो कैसे कैसे जुटेगा यहाँ पे, तो 8, यहाँ पे कुछ लग रहा है मुझे गलत है क्या। अच्छा, यहाँ पे कटेगा कैसे बाबू, जो काट दिए हम यहाँ पे। ठीक है, रुको 1 मिनट, ये तो प्लस में है ना, कैसे काट दोगे, हाँ नहीं कटेगा ये, ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो 11 चार चौके 16 और 7 21 हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं कटेगा ये, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, 1/2 लिखेंगे, अब सबको जोड़ दो, तो 6 और 1 7 और 1 8, 8 हो गया, और 2 और 1 3 और 1 4, 48 हो गया। ठीक है, अब काटो इसको, तो 24 दूनी 48, तो 24 मात्रा किसका जो हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग फिर बना लोगे, है ना। देखो, शीर्ष में कुछ भी हो सकता है, नंबरिंग चेंज हो सकता है, लेकिन सवाल अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा तो आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, बस नंबर यहाँ पे चेंज करना, आपको सॉल्व एकदम इसी पैटर्न पे कर देना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं 0 0 तथा 36, 15 के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, चलो पहले एक लाइन दे देते हैं, ये एक बिंदु का नाम, ये दूसरा बिंदु। तो एक बिंदु कितना है, 0 0, ठीक है, और दूसरा बिंदु कितना है, 36 और 15। ठीक है, चलो ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखेंगे, जो भी है दूरी सूत्र लिखो, या चलो चलो कोई भी नाम दे देते हैं। ठीक है, PQ लिखेंगे, PQ की दूरी, क्या लिखेंगे, PQ की दूरी। तो फार्मूला क्या होता है बाबू, तो फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलो, x2 कितना है यहाँ पे, कलर चेंज कर ले, चलो सर कर लेते हैं। तो x2 कितना है यहाँ पे, तो x2 है 36, तो 36 लिख देंगे। x1 कितना है, तो x1 0 है, तो 0 लिख देंगे का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है, तो y2 15 है, और y1 कितना है, 0, तो 0 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो अंदर कर देंगे हम इसको। 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 बचेगा, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर 1296, कितना हो जाएगा, 1296। आप 36 को 36 से गुना करके चेक कर लेना। ठीक है, और 15 में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ने पे हो जाएगा 1521। कितना हो जाएगा, 1521। अब इसको क्या करो ना, साइड में तोड़ो। ठीक है, अब आपको अगर वर्गमूल निकालने नहीं आता है ना तो उसको तोड़ दो। तो चलो 3 से काटो, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, तो दोनों अंक को एक साथ लाएंगे तो बीच में जीरो लिखेंगे। फिर 3 से काट दो, तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3। और कितना बचा यहाँ पे जी, 2। तो 3 × 6 = 18। यहाँ पे कितना बचा, 2। 3 × 9 = 27। ठीक है, तो 169 किसका स्क्वायर है, तो 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 × 3 × 13 × 13 ये चीज लिख सकते हैं। और आप लोग को हम क्या बोलते हैं थे कि दो जोड़ी में से एक जोड़ी को क्या करना है, यहाँ पे बाहर निकालना है। तो दो जोड़ी मिल गया, 3 3, तो एक जोड़ी बाहर निकाल दो। ठीक है, दो ठो मिल गया यहाँ पे एक जोड़ी, तो 13 भी एक, 13 13 दो ठो हो गया, तो एक ठो बाहर निकाल दो। 13 13 कितना हो जाएगा, 39। तो 39 मात्रा किसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर। ठीक है, चलो। तो इतना भी आप स्क्रीन शॉट ले लो, अच्छे से साफ 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 आप लोग बना लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं -3 और 4 और 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु आप लोगों को हम क्या बताए थे, ठीक है, पिछले वाले सेट में अच्छे से हम बता चुके थे। इसमें भी एक बार हम बता देते हैं, बाकी एक होमवर्क कर देंगे, है ना। चलो यहाँ पे क्या है, जैसे मध्य बिंदु, जैसे मान लो कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए का कितना दिया हुआ है, -3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, और बी का कितना दिया हुआ है, 7 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब कि बीच वाले बिंदु का मान कितना होगा। तो बीच वाले मान का हम कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते थे पी। ठीक है, बीच वाले बिंदु का नाम लेते हैं पी। और इसी का जो है ना एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु P का क्या हो जाएगा, एक्स वाई निकालना है ना, क्या निकालना है, एक्स वाई। तो इसका एक फॉर्मूला आपने बताए थे, क्या बताए थे, ब्रैकेट में लिख देना, लिखना x1 + x2/2। और ये x का निकल जाएगा, और कॉमा देंगे, और y का कैसे निकलेगा, तो y1 + y2/2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो x1 कितना है बाबू, तो x1 यहाँ पे -3 है, तो यहाँ लिख देंगे -3, प्लस x2 कितना है, तो 7 है, तो 7 लिख देंगे, बट्टा में लिख देंगे 2, कॉमा। y1 कितना है बाबू, तो y1 यहाँ पे देखो 7 है, तो लिख देंगे y1 7 है जी। एक मिनट, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, है ना, x1 y1 x2 y2। देखो फर्स्ट वाले लिखे सही है ना, x1 कितना है, -3, और x2 कितना है, x2 x2 7, x2 7। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। y1 कितना है, y1 4 है, तो 4 लिख देंगे और प्लस देंगे। और y2 कितना है, तो y2 यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो 8 लिख देंगे, और बट्टा में क्या लिख देंगे, 2। चलो, यहाँ पे 7 में से 3 गया, माइनस प्लस माइनस घट गया, तो 4 बचेगा, है ना, और कॉमा देंगे। यहाँ पे 8 4 12/2। ठीक है, चलो इसको काटो, तो 4 2 दूनी 4 6 दूनी 12। यानी कि इसका जो निकलेगा बच्चों, 2 निकल जाएगा और 6 निकल जाएगा। एक्स का मान 2 और वाई का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, आप लोग का एक लास्ट सवाल जो है आप लोग के लिए होमवर्क कर दे रहे हैं हम। ठीक है, इसको आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, बिंदुओं -3 2 और 7 6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो इसका भी आप लोगों को क्या करना है, मध्य बिंदु, जिस तरीके से ऊपर वाला बनाया उसी तरीके से आप लोग को नीचे वाले बनाकर सॉल्व करके, और नीचे आप हमें नीचे कमेंट कर देना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से आप लोग को एक आंसर सही सही बता देना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है, कितने लोगों ने हमारे पढ़ाए हुए को ध्यान दिया है। ठीक है, चलिए। और भी इसी तरीके से आप लोगों को सेट 3 अगर चाहिए तो हमारे नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, सेट 3 भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। अगर वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो सेट 3 भी आप लोग को चैनल पे अपलोडेड मिलेंगी। ठीक है, तो सेट वन को आप पहले देख लेना, सेट 2 तो आप देख ही लिए हो, और सेट 3 के लिए वेट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा वो एक प्यारा सा नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, प्यारा सा कमेंट, एकदम बढ़िया सा कमेंट नीचे जरूर करना कि वीडियो मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, और आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए फिर आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगर अभी तक नहीं किए हो तो, जो किए हैं तो उनको तो पता ही है, उनको तो पढ़ाई रेगुलर हो ही रहा है। जो नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और उसके बगल में घंटी का बटन दिखेगा, ठीक है, उसको भी दबा लेना। ठीक है, ताकि मेरा नया वीडियो जैसे आएगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर हमसे आप बातें करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम, ठीक है, हमने क्या बोला, हमारा इंस्टाग्राम
हमारा टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, मोर का नीचे ऑप्शन आएगा, वहां पे मैं दे दिया हूँ। वहां पे आप क्लिक करके और जा करके और हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से, थोड़ा सा शेयर करने में मदद करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।